अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 11 की। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं, और जो चैप्टर है हमारे पास वो है नंबर पैटर्न्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है, अ रेस्टोरेंट हैज़ ओनली स्मॉल स्क्वेयर टेबल्स दैट कैन बी ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ लार्ज लॉन्ग टेबल। तो इतने सेंटेंस का क्या मतलब है, ये आप नीचे फिगर्स में देख सकते हैं। ये जो स्क्वेयर बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल्स को। लाइक ये फिगर नंबर 1 में एक टेबल है, फिगर नंबर 2 में 2 टेबल्स को ज्वाइन कर लिया गया है तो उसका नाम फिगर 2 रखा गया है। फिगर नंबर 3 में 3 टेबल्स को ज्वाइन कर लिया गया है, और फिगर नंबर 4 में 4 टेबल्स को ज्वाइन कर लिया गया। और ये जो यहाँ पे आपको क्रॉस के साइन नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीपल्स को, यानी जितने यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं वो यहाँ पे क्रॉस के जरिए रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर हम आगे पढ़ें, ईच स्मॉल स्क्वेयर टेबल कैन सीट ओनली 1 पर्सन ऑन ईच साइड। वो कह रहे हैं हर जो आपके पास टेबल होगी जिसको वो स्मॉल स्क्वेयर टेबल बोल रहे हैं क्योंकि ये स्क्वेयर शेप्ड है, तो उसमें हर साइड पे एक पर्सन ही बैठ सकता है। जैसे अगर आप फिगर नंबर 1 की बात करें तो इसकी 4 साइड्स हैं और आप देख रहे हैं हर साइड पे सिर्फ एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब हर साइड पे सिर्फ एक पर्सन बैठेगा। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4, फिगर नंबर 4 में जो एक टेबल है उसमें 4 पर्सन जो है ना वो बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताने के बाद उन्होंने हमसे पूछा है कि ए स्टडी द डायग्राम बिलो एंड कंप्लीट द टेबल्स 1 and 2 दैट फॉलोज बिलो। वो कहने आपने इसको स्टडी करना है इन फिगर्स को, और इनमें पैटर्न ढूंढ के इन टेबल्स के अंदर जो चीज़ मिसिंग है वो आपने बतानी है। टेबल नंबर 1 में नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ टेबल्स के दरमियान रिलेशन बनाया गया है। 2 वैल्यूज़ बता दी गई हैं, इनको देखते हुए बाकी वैल्यूज़ हमने निकाल कर दिखानी है। और इसी तरीके से जो ये 2 वाला पार्ट है इसमें भी नंबर ऑफ़ टेबल्स और नंबर ऑफ़ पीपल के दरमियान ही रिलेशन है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट सेंस में। वो भी यहाँ पे आपको फिल करके दिखाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से बी और सी पार्ट के को भी हमने फाइंड आउट करना है, इन्हीं को देखते हुए उसमें भी हमसे कितनी टेबल्स होंगी, अगर 20 पीपल होंगे या 30 पीपल होंगे वो बताना है। और सी पार्ट में कितने पीपल होंगे जो कि बिठाए जा सकते हैं, अगर 22 टेबल्स हों या 36 टेबल्स हों। तो ये सारी चीज़ें हमने इन फिगर्स को देख के पहचाननी है। उसके बाद टेबल पे आना है, टेबल के ज़रिए इन क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले पैटर्न की बात करते हैं, जो हमारे पास फिगर्स बनी हुई उनमें क्या पैटर्न है। तो पैटर्न बहुत इजी है। आप देखें फिगर नंबर 1 में 4 पीपल थे, यहाँ पे टोटल 4 पर्सन थे। ठीक है, 1 2 3 4। और जब फिगर नंबर 2 में हमने 2 टेबल बना ली, यानी टेबल को डबल कर लिया एक तरह का, तो जो लोग थे उनमें 2 का इजाफा हो गया, यानी 2 लोग मज़ीद ऐड हो गए। लाइक यहाँ पे 4 थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अगली टेबल में हमने एक टेबल और बढ़ा दी, तो जो पर्सन थे वो फिर से 2 और बढ़ गए, यानी वो 8 हो गए। देखिए 3 यहाँ पे हैं, 3 ऊपर है, 6 और 2 इस एंड पे, यानी 8। और अगली फिगर में हमने एक टेबल और बढ़ा दी, यानी टोटल 4 टेबल्स हो गई हमारे पास, और पीपल फिर से 2 और ऐड हो गए, वो यानी 10 हो गए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे ऊपर नीचे और 2 यहाँ पे, यानी टोटल 10 है। 4 4 8 और 8 और 2 और ये जो 2 बनते हैं 10। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जब टेबल एक और ऐड होती है तो जो पर्सन है उनमें 2 ऐड होते हैं। पहली टेबल पे 4 पर्सन थे, दूसरी टेबल पे 6 हो गए, तीसरी टेबल पे जो है 8 हो गए, और चौथी टेबल पे टोटल 10 हो गए। यानी हर बार जो आप नई फिगर बनाते हैं उसमें अगर एक टेबल बढ़ती है तो ये जो क्रॉस हैं ये बेसिकली इनमें 2 और ऐड हो जाते हैं, यानी पीपल जो हैं बेसिकली पर्सन जो हैं बेसिकली 2 ऐड करने से और आपको मिलते हैं। तो अगर फिगर नंबर 5 बनाएंगे तो ये बेसिकली 4 टेबल्स हैं, तो बहुत ईजी हैं, उसके अंदर 5 टेबल्स आ जाएंगी। और यहाँ पे 10 पर्सन थे तो उसमें 2 और ऐड कर देंगे, यानी 12 पर्सन हो जाएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, ये नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ पर्सन आप कह लें जो यहाँ पे बैठ सकते हैं उनमें हर बार 2 ऐड होता है, और टेबल हर बार उसमें 1 ऐड होती है। यानी 1 टेबल थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। तो इन्हीं को देखते हुए अब हम ये चीज़ आसानी से जो है ना डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पैटर्न हमें 2 में बताया गया हम इसको भी देख सकते हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं इसके टेबल नंबर 1 की। तो टेबल नंबर जो 1 है उसमें ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है, वो उसका कॉलम उसकी रो है, और नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ टेबल्स। तो 2 वैल्यूज उन्होंने हमें बताई हुई हैं। एक तो बताई हुई है कि जब 4 बेसिकली आपके पास पीपल होंगे, ठीक है, तो 4 पीपल वाली जो डायग्राम है, यानी जो फिगर है वो फिगर नंबर 1 है। आप फिगर नंबर 1 देख सकते हैं, उसके अंदर टोटल 4 पीपल है। तो उस वक्त जो टेबल होंगी वो कितनी होंगी, 1। वो मैं पता है यहाँ पे 1 लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक खास पैटर्न से इसको सॉल्व करके दिखाया है। और वो पैटर्न क्या है, वो ये है, वो इसमें से 2 माइनस करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो
तो देखें 4 माइनस 2 कितना होता है 2 और 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 1, यानी वही आंसर आएगा। यानी टेबल उस टाइम 1 थी तो 4 पीपल जो है ना उधर बैठे हुए थे। तो ये पैटर्न उन्होंने खुद से मैं बताया, हमने ये पैटर्न फॉलो करना है। अब अगली जो अगला उन्होंने रो में नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6, यानी अगर 6 लोग होंगे तो बताएं कितने टेबल्स यहाँ पे चाहिए होंगी। तो आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। आप देखें जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें से 2 माइनस हुआ और 2 पे डिवाइड हो गया, तो आप भी यही करें, जो 6 लिखा हुआ है उसमें से 2 माइनस करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो 6 माइनस 2 कितना होता है, वो होता है 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 4 होता है, तो आंसर आ जाएगा 2। तो वहाँ पे लिखें 2 लिखा हुआ है। तो अब जो आगे वाली वैल्यूज़ हैं वो हम इजीली बता सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे वर्टिकली कर रहा हूँ। तो ये जो ऊपर नंबर लिखूंगा ये नंबर ऑफ़ पीपल होंगे और जो नीचे सॉल्व करूँगा वो नंबर ऑफ़ टेबल्स होंगे, तो आप समझ जाइएगा। तो अगर वो कह रहे हैं 8 हो तो बताएं कितना होगा, तो आपने यही चीज़ फॉलो करनी है। आपने 8 में से 2 माइनस करना है और इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। तो 8 माइनस 2 होता है 6 और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 टाइम 6 होगा, तो आंसर आ जाएगा 3। यानी जो मिसिंग बॉक्स में वैल्यू आपने पुट करनी थी वो 3 है। अगली वैल्यू लिखी हुई है 10, यही आप करेंगे। 10 में से 2 माइनस करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 10 माइनस 2 8 होता है और 8 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया 10 वैल्यूज़ के ऊपर। अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 10 हों तो टेबल्स कितने होंगे। याद रहे ये टेबल्स का सेक्शन है, मैंने ऊपर नीचे लिख लिया है, और ये नंबर ऑफ पीपल का सेक्शन है। ठीक है, और ये हम फिल कर रहे हैं जो बॉक्स वहाँ पे एम्प्टी है। इसी तरीके से आप इसको आगे कर सकते हैं। तो अगली वैल्यू लिखी हुई है 12, तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। तो वही काम करेंगे, जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें से 2 माइनस करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 12 माइनस 2 होता है 10, 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। यानी अगर 12 पीपल होंगे तो बेसिकली आपके पास टेबल 5 होनी चाहिए। और इसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, वो है 14। तो 14 के लिए भी यही, 14 में से 2 माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 14 में से आप 14 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास आता है 12, और 12 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 टाइम्स 12 होता है, तो आपको आंसर मिल गया 6। तो देखें जो पहला वाला टेबल है वो हमने फिल कर लिया है। आप जो वहाँ पे खाली जो जगह है वहाँ पे 8 के नीचे जिस तरह जो वेकेंट स्पेस थी वहाँ पे आप 3 लिखेंगे, 10 के नीचे आप 4 लिख देंगे, 12 के नीचे आप 5 लिख देंगे और 14 के नीचे आपके पास 6 आ जाएगा। अब ये चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली, ये हो गया हमारे पास टेबल नंबर 1 सॉल्व। लेकिन आप इससे पैटर्न भी देखें कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है उसमें से 2 माइनस होता है और 2 जो है बाद में डिवाइड करना पड़ता है। ये पैटर्न किसके लिए है, ये पैटर्न है नंबर ऑफ टेबल्स के लिए। तो मैं इसी चीज़ को एक जनरल भी जो है ना इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ कि मैं कहता हूँ जो भी नंबर आएगा, लेट से वो कोई भी नंबर का नाम रख लेता हूँ n, तो उस नंबर की जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टेबल्स निकालनी होगी ना, तो उस नंबर में से हम 2 माइनस करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो फार्मूला बन जाएगा ना, ये जनरल फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ टेबल्स का। और आप चेक भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई कहे कि आपके पास 4 पीपल हैं तो कितनी टेबल्स चाहिए, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके देखिए। आप n की जगह पे 4 पुट कर देंगे, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 2 डिवाइड बाई 2 आपको आंसर मिलेगा 1, यानी नंबर ऑफ टेबल्स क्या होनी चाहिए 1। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया जनरली बहुत आसानी से कि नंबर ऑफ टेबल्स जो हैं वो इक्वल होंगी n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब करते हैं ज़रा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब करते हैं इसका टेबल नंबर 2। तो टेबल नंबर 2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल नंबर 2 में ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ टेबल्स और नीचे है आपके पास नंबर ऑफ पीपल। तो देखें सबसे पहले लिखा हुआ 1, यानी अगर टेबल 1 होगी तो नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, वो ऊपर भी पता चल सकते हैं कि अगर टेबल 1 है आपके पास तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 4 है। तो अब यहाँ पे भी आपको इस नंबर ऑफ पीपल का जनरल फार्मूला मिलेगा। जिस तरह इस वाले टेबल में से बेसिकली आपको नंबर ऑफ टेबल्स का जनरल फार्मूला मिला था, उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई थी। तो इस टेबल को बनाने का मकसद ये, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने का जनरल फार्मूला मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ टेबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल के बारे में, या आपको ये इन्फॉर्मेशन पता हो तो उससे आप ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर पता चलेगा डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से कि आप किस तरह एक दूसरे की वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो उन्होंने इस चीज़ को खुद से लिख के दिखाया हुआ है, वो इसको 2 टाइम्स ऑफ 1 करेंगे, यानी इस नंबर को 2 टाइम्स कर रहे हैं और उसमें हमेशा 2 प्लस कर रहे हैं। तो देखें 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा आपके पास 2, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4। और आप देख भी सकते हैं जब टेबल 1 थी तो नंबर ऑफ पीपल 4 थे, यहाँ भी जब टेबल 1 है तो नंबर ऑफ पीपल 4 है। ये वही चीज़ है लेकिन इसका फॉर्मूला डिफरेंट हम बनाएंगे अभी। अब जब यहाँ पे 2 हो जाएगा तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, जो भी चीज़ यहाँ पे है आप उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 करेंगे
और उसमें हमेशा 2 प्लस कर देंगे। तो 2 टाइम्स 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो आप देखें जब टेबल्स 2 होंगी तो नंबर ऑफ़ पीपल 6 होंगे। तो इसी तरीके से हम आगे इसको अब फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3, और इसमें फिर 2 प्लस कर देंगे। और मैंने आपको बताया भी था ऊपर फिगर में कि पीपल जो है बेसिकली उनमें हर टाइम जब भी आप टेबल ऐड करते हैं तो उसमें 2 पीपल ऐड हो जाते हैं मोर। तो यहाँ पे भी देखें 2 पीपल ऐड ही हो रहे हैं। तो 2 3 टाइम्स 6, 6 + 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी आंसर आएगा 8। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब नंबर ऑफ़ पीपल 8 है हमारे पास तो टेबल्स कितनी है 3। तो नंबर ऑफ़ पीपल जब 8 हैं टेबल कितनी है 3। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो 4 वाला भी ऐसे ही बनाएंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स करेंगे उस नंबर का और उसमें 2 प्लस कर देंगे। 2 4 टाइम्स 8 होता है और 8 + 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ पीपल जब 10 थे टेबल्स 4 होंगी। यहाँ से भी ये चीज़ पता चल रही है कि जब नंबर ऑफ़ पीपल 10 है तो टेबल आपके पास टोटल 4 होनी चाहिए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आगे वाले बना सकते हैं, लाइक 5 वाला। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 + 2, 2 5 टाइम्स 10, 10 + 2 12। इसी तरीके से अगला वाला फॉलो कर लेते हैं, वो हो जाएगा आपके पास 6 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 6 और उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 2। तो 2 टाइम्स ऑफ 6 12 होता है और 12 में 2 ऐड कर देंगे तो बेसिकली हो जाएगा 14। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि जब आपके पास टेबल 6 हैं तो नंबर ऑफ़ पीपल 14 है, यानी ये दोनों एक ही चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ टेबल्स का फॉर्मूला निकाला था और ये हमें टेबल इसलिए दिया गया, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ पीपल का फॉर्मूला निकालेंगे इसी चीज़ को देखते हुए। तो अब इसको किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, आप देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है। मैं इसको लिखूँगा नंबर ऑफ़ पीपल। तो इसका जनरल फार्मूला बहुत इजीली निकल आएगा। लेट्स से यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाता है, n यहाँ पे हम ले लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे n यूज़ किया था, हम कह लेते हैं ये जो नंबर हैं कोई से भी हो सकते हैं। लेट्स से कोई नंबर n हो सकता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ पीपल में क्या करना पड़ेगा, उसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें 2 प्लस कर देना होगा। तो मैं यही करूँगा, अगर कोई नंबर n है हमारे पास, लेट्स से कोई नंबर ऑफ़ टेबल्स n हुई, तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 2 प्लस कर दूं तो ये इसका जनरल फार्मूला कहलाएगा नंबर ऑफ़ पीपल निकालने का। तो अब यहाँ पे जो n होगा वो बेसिकली रिलेट कर रहा होगा नंबर ऑफ़ टेबल्स का। तो इससे क्या पता चला, जब आपको नंबर्स ऑफ टेबल बताए जाएं तो वो आपने यहाँ पे n की जगह पे पुट कर देना है, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो नंबर ऑफ़ पीपल का मिलेगा। इधर क्या था n, ये फार्मूला जो आपने निकाला है ये फार्मूला ये बताएगा कि अगर आपको नंबर ऑफ़ पीपल बताए जाएं तो वो आपने n की जगह पे पुट कर देना है, तो वो आपको आंसर देगा नंबर ऑफ़ टेबल्स। तो ये दोनों टेबल इसलिए हमें बताए गए थे कि एक से हम नंबर ऑफ़ टेबल का रिलेशन निकाल लें और एक से नंबर ऑफ़ पीपल का रिलेशन निकाल लें। अब आपने ये दोनों रिलेशन याद रखने हैं, हम इन्हीं की मदद से इसके अगले पार्ट करने जा रहे हैं। तो अब इसका बी पार्ट करते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मैनी टेबल्स नीडेड। हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी टेबल्स चाहिए होंगी। मैं क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। कितनी टेबल्स चाहिए होंगी अगर आपके पास 20 पीपल हो, यानी 20 लोगों ने उस पर बैठना हो, तो कितनी टेबल्स आपको चाहिए होंगी उन टेबल्स पे। तो और दूसरा पार्ट भी है, और अगर 30 पीपल हों तो बताएं कितनी टेबल आपके पास होनी चाहिए। तो अब इन दोनों क्वेश्चन का ताल्लुक उन्हीं रिलेशन के साथ है जो अभी हमने लास्ट में निकाले हैं, नंबर ऑफ़ टेबल्स के बारे में और नंबर ऑफ़ पीपल के बारे में। वो जनरल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी लिखा भी है पीछे, वो है नंबर ऑफ़ टेबल्स जब भी आपने निकालनी होगी आपको यूज़ करना पड़ेगा n-2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके अंदर n क्या होगा मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जो n हुआ करेगा वो नंबर ऑफ़ पीपल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल गिवन है, तो जब भी आपको टेबल्स के बारे में मालूमात चाहिए, टेबल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमेशा आपको नंबर ऑफ़ टेबल वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर जो n होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नंबर ऑफ़ पीपल को। तो आपने जस्ट 20 पीपल के लिए ढूंढना है कितनी टेबल होनी चाहिए, तो आप इसी फार्मूले में n की जगह पर 20 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 20 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 20 - 2 होता है 18, और 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 9 टाइम्स 18 होता है, तो 9। इसका मतलब अगर आपके पास 20 पीपल हुए तो आपको 9 टेबल बेसिकली चाहिए होगी। इसी तरीके से आप 30 वाला भी कर सकते हैं, ये वाला, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगर 30 पीपल होंगे तो फिर दोबारा ये वाले फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ टेबल इज इक्वल टू n-2 डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पे फिर से 30 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 30 - 2 डिवाइडेड बाई 2। 30 - 2 होता है 28, 28 को 2 पे आपने बेसिकली डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 14। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ़ टेबल्स आपके पास 14 हुई तो उस पर 30 पीपल जो है ना वो सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये रिलेशन हमें यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हमने दोनों पार्ट जो है ना निकाल लिए हैं। अब इसका हम पार्ट नंबर सी भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी हमारे पास क्या है,
वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हाउ मैनी पीपल कैन बी सीटेड इफ़ देयर आर। तो वो कह रहे हैं कितने हमें जो है बेसिकली लोग चाहिए होंगे जिनको हम 22 टेबल्स पर बिठा सकें, और कितने लोग चाहिए होंगे जिनको हम 36 टेबल्स के ऊपर बिठा सकें। यानी अब हमें पीपल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब जो मुझे फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो नंबर ऑफ़ टेबल का नहीं बल्कि नंबर ऑफ़ पीपल का फार्मूला यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ़ पीपल का जो फार्मूला है हमारे पास, वो मैंने अभी पीछे लिखा है जनरल फार्मूला, वो था 2n+2। तो इसमें n रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ़ टेबल्स को, इस वाले फार्मूले में n रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ़ पीपल को, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेबल को। तो जस्ट इसमें ये पुट कर दें 2 टाइम्स ऑफ n यानी 22+2। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें, ये 44 आएगा, और 44 में 2 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके पास टोटल पीपल 46 होंगे तो वो 22 टेबल के ऊपर इजीली बैठ पाएंगे हर साइड पे एक, जिस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 36 टेबल की बात करें तो आपको ये वाला ही फार्मूला यूज़ करना है। तो हम ये, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ़ पीपल, और ये हो जाएगा 2n+2, ठीक है। और 2 फिर से वैसे ही n की जगह पे अब आपको 36 पुट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ऐड कर देना पड़ेगा इसमें 2, ठीक है। तो 236 टाइम आपके पास कितना होता है, वो होता है 72। तो 72 में 2 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 74। तो इसका मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ़ पीपल 74 हुए तो वो इजीली 36 टेबल के ऊपर जो है 36 टेबल के लिए बेस्ट सूटेबल आपके पास पॉसिबिलिटी होगी। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के सारे पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी सॉल्यूशंस के साथ।